Hi dear students, how are you? I hope you are good. Dear students, previous videos we discussed last topic of unit 5, that is body language. So, and today's current topic is preposition. So dear students, this topic is very important for you, and this is very important topic related to our competitive exam, and also this is very effective for our communication skills. So the student, now we will see example, that is the first example. Now you can see on your screen, this is preposition, and first example is this: Lalita should wait on her ill husband. सो डी स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि अगर हमने एक क्वेश्चन लिया कि ललिता शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, और हमने क्या किया कि ऑप्शन ले लिया, हमने 4 ऑप्शन ले लिया। फर्स्ट ऑप्शन लिया ऑन, इन, विद, आर। तो डी स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर होगा, तो अगर आपको मैं बिना ऑप्शन के पूछूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर आन के अलावा कुछ और दे सकते हैं, क्योंकि आपका आन का मतलब ये होता है, आप समझते हैं कि आन का मतलब पर या ऊपर होता है, बट स्टूडेंट्स हियर ऑन मीन्स पर या ऊपर नथिंग। ऑन मीन्स दैट इज दिस इज फ्रेजल वर्ब, दिस इज फ्रेजल वर्ब। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन सी अगर हम ऑन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑन मतलब सेवा करना, और अगर हम फॉर का यूज करते हैं तो इंतजार करना। तो अगर आप दोनों यूज कर सकते हैं, बट अगर हम देखे हैं इल हस्बैंड मतलब अगर बीमार पति की अगर कोई सेवा करेगा, बीमार पति का कोई क्या करेगा, या तो सेवा करेगा, इंतजार तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑन। सो दिस इज द एग्जाम्पल, बिकॉज दिस एग्जाम्पल वेरी ऑफ 2 कंडीशन, बट फर्स्ट इज वेट ऑन एंड वेट फॉर। तो स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, और ये जो सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वे सारे एग्जाम्पल्स डिपेंड करते हैं आपके फ्रेजल वर्ब पे। तो आपके फ्रेजल वर्ब जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, बट टुडेज आवर टॉपिक इज प्रीपोजिशन। सो स्टूडेंट, यू कैन सी हियर प्रीपोजिशन। अगर इसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट में अगर इसको तोड़ दे तो प्रीपोजिशन 2 पार्ट में बनता है, एक प्री और पोजीशन। प्री और पोजीशन मतलब किसी भी वर्ड के पहले आके उसके पोजीशन को बताता है, तो वो सेंटेंस, वो वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जांपल में प्रीपोजिशन, और यहाँ पर हमने लिखा है इंग्लिश में प्री ऑन टेबल एंड हिंदी में लिखा है पास्ट में टेबल पर। तो सर डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ लीजिए कि अगर हमको कोई भी प्रीपोजिशन यूज करना है, अगर हमको इंग्लिश में यूज करना है, तो उस प्रीपोजिशन को ऑलवेज वी विल यूज बिफोर एनी नाउन। यानी यहाँ देखिए, नाउन के पहले हमने लिखा ऑन टेबल कर दिया। अगर वही प्रीपोजिशन अगर हम हिंदी में यूज करते हैं, हिंदी भाषा में यूज करते हैं, तो हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन के बाद होता है। जैसे आप एक सिंपल समझ लीजिए, द बुक इज ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स, अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज है, द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स किताब कहाँ पर है, मेज पर है। तो इसका मतलब देखिए, आप बुक के टेबल के पहले ऑन लग गया, लेकिन अगर इसी को हम हिंदी में बात करते हैं तो देखिए, किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है। तो इसका मतलब जो पर प्रीपोजिशन है हिंदी में, वो कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स, टेबल के बाद। तो आप ये देख सकते हैं कि इंग्लिश में अगर हम प्रीपोजिशन करते हैं तो हम नाउन के पहले यूज करते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो टेबल पर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रख लेते हैं तो वाकई आप कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे तो वाकई आप प्रीपोजिशन में कभी गलती नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन में, इंग्लिश के प्रीपोजिशन में जब यूज करते हैं तो वो हम नाउन के पहले यूज करते हैं, और हिंदी में जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसका अपोजिट होता है, नाउन के बाद होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए
कि ये बहुत इफेक्टिव फंडा है। मीन्स अगर प्रीपोजिशन है तो आप अगर किसी भी प्रीपोजिशन को पकड़ना है तो उस प्रीपोजिशन को अगर देखिए किसी भी नाउन के पहले लगाया तो इंग्लिश वाला प्रीपोजिशन होगा, वो तो पता ही है। अगर प्रीपोजिशन हिंदी में हमको लिखना है या बोलना है तो हमेशा नाउन के बाद रहता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आपको दिख भी रहा होगा। सो दिस इज द फंडा, बस ये फंडा था। बस अब टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट होता है प्रीपोजिशन। सो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन में दो पार्ट से बनाया गया है स्टूडेंट्स। हमने दो पार्ट बनाए हैं। पहला क्या बनाया है, एक कॉमन प्रीपोजिशन बनाया है जिसमें 40 से लेकर 50 प्रीपोजिशन आते हैं, और हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिस कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे अगर हम देखिए स्टूडेंट, अगर डील है, यहाँ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि डील एक डील नहीं प्रीपोजिशन है। डील के अगर डील इन होता है तो उस डियर स्टूडेंट वो व्यापार में होता है, और डील विथ होता है इसका मतलब वो व्यवहार होता है। तो ये बहुत सारे इफेक्टिव चेंजेस हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम एग्री देखें तो एग्री टू होता है और एग्री विथ होता है स्टूडेंट्स। और अब हम आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, लिखा है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम प्रीपोजिशन को समझना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम दो नाउन के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि मेज कहाँ पर है, तो टेबल पर है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो दो लोगों के रिलेशन में बना रहा है, मतलब दो जो थिंग्स के बीच में रिलेशन बना, मीन्स एक टेबल है और एक बुक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन बना मतलब टेबल पर बुक है, टेबल पर बुक है या बुक टेबल पर है। तो आप जैसे भी यूज करते हैं, टेबल पर बुक है, टेबल पर किताब है, कि टेबल पर किताब है या किताब टेबल पर है। तो आप ऐसे समझें कि दो नाउन्स के बीच में जब हम रिलेशन को बनाना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी कोई भी रिलेशन को दर्शाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप उसमें प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा वो चीज़ें समझने के लिए। सो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम अगला पॉइंट अपना लेते हैं, सम कॉमन मिस्टेक फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिनका यूज हम प्रीपोजिशन में करते हैं और वाकई हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। गलत कर देते हैं। तो अब पहला पढ़ेंगे क्या, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। डिफरेंट केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव होता है, नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, वोकेटिव होता है। केस तो बहुत सारे होते हैं, नाउन में केस आपने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है ये है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस, मतलब अगर हम प्रीपोजिशन कभी कहीं यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा मेरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं, सब्जेक्टिव नहीं होगा। देखिए प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड आई। तो देखिए तो यहाँ पर है, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर उसका सही अगर देखा तो सी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड आई का क्या हो जाएगा, मी। अब कोई कहेगा डियर स्टूडेंट्स कि सर राम का तो राम आपने बनाया नहीं। तो सर डियर स्टूडेंट्स राम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नाउन का कोई भी नहीं बनता है, नाउन के केसेस में बनते हैं, लेकिन इसलिए नाउन केस पढ़ते हैं। तो ये नाउन राम राम रहेगा और आई का क्या हो जाता है, मी। So and next point is after preposition gerund, dear student, this is very important point. This is very important point. डियर स्टूडेंट्स अगर ये आप बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, जब कभी आपका प्लेसमेंट का जो पेपर होता है उसमें भी होता है, तो ये सारे दोनों क्वेश्चन 100% दिए जाते हैं। तो ये देखिए इसमें दिखा है आफ्टर प्रीपोजिशन gerund इज यूज्ड, मतलब अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर gerund हमेशा यूज होता है। अब gerund होता क्या है स्टूडेंट, किसी भी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, उसको हम gerund के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट, gerund के नाम से जानते हैं। और इस पर देखिए लिखा है आई abstain फ्रॉम स्मोक। स्टूडेंट यू कांट यूज दिस वर्ड स्मोक, दिस इज रॉन्ग। एंड
आई abstain फ्रॉम स्मोकिंग, दिस इज राइट। तो स्टूडेंट देखिए ये फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन है, और हमने पढ़ा क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद जिरंड है, तो जिरंड स्मोक है नहीं, क्यों क्यों क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, लेकिन उसके सेकंड वाले में देखेंगे तो आईएनजी फॉर्म है, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये करेक्ट रहेगा। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं डी स्टूडेंट, ये जो ऊपर हमने अभी पढ़ा, ये बहुत सारे रूल है डी स्टूडेंट्स। आप अगर हायर लेवल में जब कभी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, किसी भी इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आएगा तो ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और ये डी स्टूडेंट बहुत ईजी होता है, बट हम उतना केयर इसको नहीं करते हैं, यानी उतना हम इसको पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम गलती कर देते हैं। तो डी स्टूडेंट हम अब पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है बेसिक यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी जो बेसिक यूज होता है डी स्टूडेंट, और हम ऐसे देखिए फिगर के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और डी स्टूडेंट आई होप यू गेट इट और यू अंडरस्टैंड दिस, you can understand, and this is very simple way. Please concentrate, please watch this video, and you can understand and you can get a good command on preposition. So now we discuss the digital on here three preposition on, above and over, first second थर्ड। स्टूडेंट ये तीनों अगर प्रीपोजिशन की हम बात करते हैं तो ये तीनों प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है पर, हिंदी में इसको ले लेते हैं पर या ऊपर, क्या स्टूडेंट, पर या ऊपर। तो यहाँ पर हम समझते हैं स्टूडेंट, देखिए अगर हम आन की यूज करते हैं कहीं भी, तो जब हम आन, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम कोई प्रीपोजिशन आन लगाते हैं, तो आपको पता है हमने चीज़ बताया अभी स्टार्टिंग में कि अगर हमको दो नाउन के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और यहाँ पर हम आन की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आन, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर आन हम वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच होंगे। अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट यूज ऑन प्रीपोजिशन। सो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि ऑन प्रीपोजिशन आप वहां पर यूज करेंगे जहां पर दो ऑब्जेक्ट ऐसा लगे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में है, एक दूसरे के कनेक्ट में है, तो आप वहां पर ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एंड अब हम स्टूडेंट जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आप यहाँ एग्जांपल भी देख सकते हैं, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड। सो स्टूडेंट ऑन हिज हेड, तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब कोई भी बैग जो कैरी करेगा तो सर के ऊपर तो रखेगा नहीं, यानी सर पे ही रखेगा, तो उसका सर और बैग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जब उसका सर और बैग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, क्योंकि हेड भी एक नाउन है और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी एक नाउन है, और दोनों का जब कनेक्शन होगा यानी दोनों का जब रिलेशन बनेगा, इस्टेब्लिश होगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑन प्रीपोजिशन। आई होप यू गेट इट एंड स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो और नेक्स्ट एबव, नेक्स्ट इज एबव। एबव मीन्स पर या ऊपर। स्टूडेंट आप एबव की बात आते हैं, अगर जहां तक मेरा मानना है, आप इस फिगर को देख के भी समझ रहे होंगे, बट मैं बता देता हूँ। ऑन का तो मतलब आपने समझ लिया, ऑन का मतलब होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या एक दूसरे से संपर्क में आकर रिलेशन को बनाते हैं, तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। हाँ, अब ओवर की बात आती है। ओवर में स्टूडेंट जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में गैप है, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, ओवर सॉरी एबव का यूज करते हैं। क्या डियर स्टूडेंट, एबव का यूज करते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये बना, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ये टेबल है और ये टेबल बुक है, बुक पर हमने रखा नहीं है, बुक को हमने टेबल पर रखा नहीं, बुक को हवा में रखा है। तो जब हवा में रखा, इसका मतलब ये बीच में गैप है, और ये जो गैप है यही बताता है कि आप क्या यूज करोगे, एबव यूज करोगे। स्टूडेंट आप क्या यूज करोगे, एबव आप यूज करोगे यहाँ पर एबव का।
अब आते हैं हम स्टूडेंट एबव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने दिखा, द फैन इज एबव अस। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो पंखा होता है हमारे घर में, जो सीलिंग फैन होते हैं, वो हम अगर नीचे हम बैठे हो, छत पे हमारे फैन चल रहा हो, सर पे हमारे फैन चल रहा हो, तो यू कैन सी द फैन इज मूविंग एबव अस, यानी जो पंखा है वो हमारे छत के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, सर के ऊपर घूम रहा है। देखिए यहाँ पर एबव लगा है, और आप अगर अगर आप अपने छत पे देखेंगे तो इसका मतलब आप फैन के नीचे है, और फैन के नीचे है, और वो फैन है, और आप यहाँ हैं, तो आप ऑब्जेक्ट हुए, फैन ऑब्जेक्ट हुआ, और दोनों के बीच में गैप है। तो जब गैप है तो वहाँ पर हम एबव यूज करेंगे, और ये वाला हमारा एग्जाम्पल वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा। और डी स्टूडेंट हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड देखिए डी स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर होता है ओवर। ओवर क्या होता है स्टूडेंट्स? ओवर का मतलब होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम आ जाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर में आ जाता है तो ओवर होता है। जैसे जैसे स्टूडेंट आप अपने कमरे में हैं, कमरे के चारों तरफ दीवार है, मतलब दरवाजा खुला रहेगा, दीवार है, छत है, लगा चारों तरफ कोई ना कोई इस बाउंड्री है, वहां पर आप क्या करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। देखिए जैसे लिखा गया यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? देयर इज अ रूफ ओवर योर हेड। आपके सर के ऊपर एक क्या है? छत है, यानी आप छत के अंदर हैं। सो यहाँ पर और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड। और एक देख सकते हैं, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हेड, यानी ओवर का मतलब जो एरोप्लेन हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है, ओवर द हेड। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर आवर हेड। सो स्टूडेंट्स आई होप यू गेट इट। तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने समझा यहाँ पर। अगर आप तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं तो आई होप कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या है बेसिक यूज ऑफ प्रीपोजिशन में? फर्स्ट में ऑन, एबव, ओवर में ऑन आप कब लगाएंगे? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच में होंगे, वहां पर आप ऑन यूज करेंगे। और जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ दूरी स्पेस बनाएंगे, तो उन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ गैप होगा, यानी ये गैप है, तब आप क्या करेंगे? एबव लगाएंगे। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर में आ जाएगा तो हम उसको लगाएंगे ओवर। और ये हमने यहाँ पर 1, 5, 6 एग्जाम्पल देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप यू गेट इट। एंड नाउ अब हमने तो एक एग्जाम्पल के साथ 3 एग्जाम्पल देखे, और 3 एग्जाम्पल जब हमने देखा तो इसमें हमने ये भी देखा कौन से एग्जाम्पल कैसे लगता है, किसको कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब इसी में हम आते हैं ऑन। ये स्टूडेंट बहुत खतरनाक होता है। अगर हम ऑन की बात करें तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो इसका एक पर्टिकुलर फ्रेजेस में आता है, फ्रेज आता है। मतलब फ्रेज मतलब क्या है कि जैसे आप फ्रेज जब यूज करते हैं तो फ्रेज का मतलब जैसे जैसे ये फ्रेजल देखिए आपने लिखा है, जैसे वेट है, वेट के बाद ऑन आ गया तो इसका सेंस बदल गया, वेट के बाद फॉर है तो इसका सेंस बदल गया। तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब में आते हैं। और डी स्टूडेंट्स इसी तरह हम ऑन के कुछ फ्रेजल वर्ब देख लें, हम फ्रेजल वर्ब देख लें। जैसे आप आ जाए यहाँ पर, देखिए ऑन इज यूज विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। इसका एक पर्टिकुलर फ्रेज होता है और उसी में ये क्या होता है? यूज होता है। तो डी स्टूडेंट्स इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए डिस्टिंक्शन में हमारे पास कुछ लिस्ट है, आप उसको याद कर लें या याद के लिए अपने माइंड में रख लें। ये फ्रेजेज अक्सर आता है, उसका मतलब वो प्रीपोजिशन नहीं होता है, उसका मतलब कुछ और सेंस होता है। ये नहीं कि आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो प्रीपोजिशन नहीं। डिस्टिंक्शन जैसे ऑन अ जर्नी होता है, ये भी एक टाइप का फ्रेजल वर्ब है। ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, दिस इज आल्सो ऑन अ वगेज, ऑन अ ट्रिप, on demand, on duty, on holiday, on the truth, on leave, on the phone, on the radio and etc. So dear students, ये सारे जितने भी ऑन लगे हुए हैं और ये हमारा क्या बताते हैं? फ्रेजेस बताते हैं। ये इनका सेंस कुछ और होता है। तो आप इसको देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, इसका यूज आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज एबव।
एवब का यूज से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए भी करते हैं। अभी मैंने बताया आपको एवब का यूज यहाँ पर भी करते हैं, बट एवब का यूज भी यहाँ तो हमने करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर भी करते हैं स्टूडेंट्स। मीन्स क्या, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवब, एवब का यूज से ऊपर मतलब कोई संख्या से ऊपर हमको बताना है, एवब, एवब 10, एवब 9, एवब 100, और उसी के उसके बाद बिलो 9, बिलो 10 करते हैं। तो अब यहाँ पर एवब देखिए क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, सिंपल सा है, हिज इनकम इज एवब 10,000 रुपीज अ मंथ। स्टूडेंट उसका जो सैलरी है यानी उसकी जो तनख्वाह है वो एक महीने का 10,000 रुपए से अधिक है। स्टूडेंट दूसरा देखेंगे, देयर आर एवब 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मीन्स अगर इस क्लास की हम बात करते हैं, जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हों जिस क्लास में, तो उसमें हम अगर बात करते हैं, हमने बोला कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स, सॉरी देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इस क्लास में 100 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 100 तो है, 100 से ज्यादा बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यू कैन गेट इट, और आप समझ भी गए होंगे कि एबव जो होता है, एबव की दो जगह यूज होता है, एक जगह जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं तो वहां पर हम एबव का यूज करते हैं जो प्रीपोजिशन में, और दूसरा हम किसी भी संख्या से अगर ज्यादा हमको दिखाना है यानी किसी भी नंबर से हमको ज्यादा बताना है तो वहां भी हम एबव का यूज करते हैं। सो अब आते हैं स्टूडेंट्स ओवर पर। ओवर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर का यूज हम देखिए स्टूडेंट्स एज के लिए करते हैं, टेम्परेचर के लिए करते हैं, मेजरमेंट, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए, के ऊपर, समूचा मतलब पूरा, एंड पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में करते हैं। तो इतनी सारे एग्जांपल्स में आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ओवर का यूज देखिए एज के लिए करते हैं, टेम्परेचर के लिए करते हैं, मेजरमेंट के लिए करते हैं, प्लेस के आसपास करते हैं, किसी वस्तु को ढकने के लिए करते हैं, समूचे को ढकने के लिए करते हैं, और भी हम करते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ओवर 30। स्टूडेंट अगर हमने लिखा है ही इज ओवर 30 मतलब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं एज। इस क्वेश्चन में हम बता रहे हैं एज। तो अगर हम एज की बात करते हैं तो हमने बोला कि एज की आप बात करेंगे तो वहां पर आप ओवर यूज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ही इज ओवर 13 मीन्स उसकी जो उम्र है वो 30 साल के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन है और वो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है एज को। क्या, एज को इंडिकेट कर रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल समाते हैं, द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेल्सियस। So, and next example is the temperature is over 20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सेकेंड में भी बताया था कि अगर आप टेम्परेचर की भी बात करते हैं तो आप ओवर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल में आपको मिलेगा कि द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा के लिए ओवर यूज करते हैं। और देखिए इट इज कोल्ड ओवर हियर मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, जितना टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा ठंड है। यानी द क्लास इज ओवर एट 5 PM मीन्स 5 बजे के बाद ये क्लास क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, यानी संपूर्ण हो जाएगा। या मैं बताया था समूचा पूरा हो जाएगा, 5 बजे तक ये क्लास या 5 बजे के बाद ओवर हो जाएगा। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल मतलब समूचा मतलब डाल लीजिए, जैसे जैसे कर्टेन होता है, आप पूरे कर्टेन को किसी टेबल से ढक दीजिए। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओवर यूज कर सकते हैं। सो ओवर यूज विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर यूज ये भी मतलब ओवर का जो यूज होता है ये भी कुछ ऐसे सेंसेस में किया जाता है जहां पर रिक्वायर्ड होने से ज्यादा है, खाना खाने में, ओवर ईटिंग में, ज्यादा बुद्धिमानी करने में, ज्यादा स्मार्ट बनने में, ज्यादा बिजी होने में, एंड एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं या करते हैं, करना चाहिए भी, तभी आपकी राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएगी और जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज बिलो, अंडर, विनीर,
अंडर अंडरनीथ सॉरी स्टूडेंट। सो देन ये बिलो है। बिलो का मतलब होता है जैसे एक लाइन होता है, उस लाइन के आपको नीचे आना, मतलब एक बेस होगा। जैसे ये देखिए, अगर ये हम टेबल की बात करते हैं तो मान लीजिए ये है, ये टेबल एक लाइन है। अब इसके नीचे जो भी रहेगा वो क्या होगा, इस लाइन के बिलो रहेगा, जैसे आप फिगर में देख ले रहे हैं। तो आप बिलो का एग्जांपल देख लीजिए। और अंडर का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज अगर अंडर से है तो एक या दो साइड से वो क्या हो, घिरा हुआ हो। जैसे आप देखेंगे ये घिरा हुआ है दो साइड से, ऊपर से भी, मतलब मिनिमम दो साइड से वो क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। तो वहां पर हम अंडर और विनीत लगाते हैं। जैसे अंडर एक नया यूज है और विनीत ओल्ड हो गया है, लेकिन दोनों का मेन क्या हो, मीन्स क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम अंडर्स नीड की बात करते हैं तो एक लेयर की तरह काम करता है, उस पर एक लेयर बनाते, लगा रहेगा बट उस पर एक लेयर। जैसे मान लीजिए अगर हम दीवार पर पेंट लगवा देते हैं, लकड़ी पे पेंट लगवा देते हैं, तो एक लेयर पेंट का बना होता है, तो अंडर्स नीड हो जाएगा। सो एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब देखिए जैसे गरीबी रेखा के वे नीचे, वे सब गरीबी रेखा के नीचे है। तो गरीबी रेखा का जो मानक होता है उसको, वो एक मानक होगा, उस मानक के नीचे जितने लोग भी होते हैं उनको गरीबी लाइन के नीचे, उनको पॉवर्टी लाइन में मतलब उनको रखा जाता है, मतलब नीचे। तो पॉवर्टी लाइन का कुछ रेशियो होता है या कुछ मापक होता है, उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, तो उनको बताया जाता है दे आर। जैसे आपने बीपीएल कार्ड देखा होगा, गांव में सुना होगा, बीपीएल शहर में भी सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। और उसी तरह आपने देखा होगा, जैसे आप बीपीएल कार्ड देखे होंगे, राशन कार्ड आपने देखा होगा, जैसे गांव में भी आप मिलता है बीपीएल, तो इसका मतलब होता है बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे। उसी तरह एक और आपने देखा होगा एपीएल, यानी एबव पॉवर्टी लाइन, यानी दो इसको होता है, यानी गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना, वो हमको होता है बीपीएल और एपीएल होता है। सो नाउ वी आर बिलो द फार, ठीक है, वी आर बिलो द फैन, मतलब हम लोग फैन के नीचे हैं, ठीक है, ये भी सही है। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, सो यू कैन सी, अपने बचपन में छोटे छोटे क्लासों में एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, मतलब जो बिल्ली है वो कहाँ सो रही है, टेबल के नीचे सो रही है। एंड ही इज वियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ इज कोट। जैसे स्टूडेंट आप देखेंगे कि अंडरनीथ का मतलब जैसे वो शर्ट के, जो शर्ट पे वो क्या कर रहा है, कोट पहन रहा था, जो कोट आएगा उसका, उस शर्ट से क्या होगा, एक लेयर बना देगा, नहीं अब कपड़े के ऊपर अब दूसरा कपड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पर अंडरनीथ हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर सो मेनी एग्जांपल्स। सो यू कैन सी फ्रेजेस जो है, कुछ फ्रेजेस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अंडर एज मतलब नाबालिग होता है, जिसे बोलता जाता है अंडर एज है। और उसी तरह बोला जाता है अंडर कंसिडरेशन, मतलब अंडर कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन है। और अंडर द नोज ऑफ मतलब आंखों के सामने है। अंडर द नोज ऑफ मीन्स दिस इज द फ्रेज, ये होता है अंडर फ्रेज लगा के। So dear student, you can see this example. And point third, so we see point third is round, around, along. dear students, अगर हम इन तीनों का सेंस की बात अगर हम करते हैं, सेंस मीनिंग की बात करते हैं, तो इन तीनों का मतलब होता है किनारे। किनारे तीनों का मतलब होता है, बट इसका जो यूज है वो हमको समझना है। यानी अगर राउंड की बात बोलते हैं तब भी आप समझिएगा किनारे से राउंड हो रहा है, अराउंड की बात होता है तब भी आप समझेंगे कि राउंड, और एलॉन्ग की बात होता है तब भी आप समझेंगे। लेकिन इसका यूजेस क्या होता है स्टूडेंट, ये हमको समझना है। मीनिंग तो आप समझ गए कि इसका मतलब होता है किनारे, बट इसका मीनिंग जैसे इसको सेल्फ यूज कैसे करेंगे आप ये देखेंगे, अभी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो जो राउंड होता है ये मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगाना, जैसे राउंड, जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है,
जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर, तो राउंड राउंड लिखते हैं। राउंड हो गया, तो ये राउंड हो गया, तो राउंड हो गया। अब क्या अराउंड की बात आता है तो ये मोशन लेस होता है, इनमें मोशन नहीं होता है। एलॉन्ग मतलब एलॉन्ग जो होता है ये भी क्या मोशन प्लस मोशन लेस होता है, मोशन भी होता है और उसके साथ मोशन लेस भी हो जाता है। जैसे देखेंगे अभी आप, जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीता वॉज वॉकिंग एलॉन्ग द रोड। तो अब देखिए स्टूडेंट, एलॉन्ग द रोड का मतलब क्या है। अब देखिए एक मोशन लेस है, जैसे सड़क, सड़क क्या है मोशनलेस है, और ह्यूमन क्या है, नहीं सीता क्या है मोशन कर रही है, तो यहाँ पर आप एलॉन्ग लिखेंगे। मतलब अगर एक मोशन में, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे जो फर्स्ट राउंड है, जो राउंड है इसमें दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं मोशन करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल जो बताया सन का एग्जाम्पल वहां पर सफिशियंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात करते हैं यानी अर्थ और मून की बात करें तो ये दोनों हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम राउंड का मतलब होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या करें मोशन करते हैं तो राउंड करते हैं, लेकिन अराउंड का मतलब होता है एक करें एक ना करें। ठीक है, ठीक है, जैसे मतलब मोशन, यहाँ तो सिंपल सा आप देख रहे हैं यहाँ मोशन लेस लिखा भी है, और यहाँ पर एक करे एक ना करे, जैसे हमने बताया कि आप जैसे सड़क पर चलते हैं तो रोड तो चलता नहीं है लेकिन आप चलते रहते हैं तो आप उसके साथ लॉन्ग लिख लेंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर देख ले, देर आर ट्रीज अलॉन्ग द रोड, तो यहाँ देखिए एलॉन्ग भी तो है साथ में, लेकिन अगर हम पेड़ की बात करें तो एक पेड़ के बाद दूसरा तीसरा चौथा पेड़, तो इनका मतलब इनका कंटिन्यूटी चलती रहती है, तो यहाँ पर एलॉन्ग लग गया है। उसके बाद देर आर थ्री अराउंड द ग्राउंड गार्डन, वी आर सीटिंग अराउंड द ग्राउंड, वी आर रनिंग अराउंड गार्डन। जो राउंड देखिए राउंड द गार्डन है। देखिए देखिए आप यहाँ दोनों एग्जांपल्स मैंने अभी तो आपको बताया है, आप दोनों एग्जांपल्स लिख सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दोनों एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई चीज़ समझने में ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया बेसिक यूज ऑफ प्रीपोजिशन, बेसिक यूज में हमने बताया आपको ऑन एबव ओवर। ऑन जो होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हम ऑन यूज करते हैं। ओवर एबव कैसे यूज करते हैं, जब दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब स्पेस होता है तो वहाँ पर हम एबव यूज करते हैं। और ओवर का यूज जब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं ओवर यूज करते हैं। और हमने कम से कम 6 एग्जाम्पल्स को भी देखा समझा, और हमने बताया कि ऑन के कुछ ऐसे यूजेज हैं जो ऑन किसी भी सेंटेंस उस वर्ड के साथ आता है और वो फ्रेजल वर्ड्स बना देता है, यानी फ्रेजेस बना देते हैं। तो इनके साथ जैसे ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ वोगेज, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉबी, सॉरी ऑन हॉलीडे, ऑन द वॉल, ऑन लीव, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो। तो ऐसे हमने देखा। और हमने भी दूसरा पढ़ा एबव का यूज, कि एबव का यूज जब किसी संख्या से ज़्यादा अधिक दिखाने के लिए हम करते हैं तो वहाँ पर हम यूज एबव का करते हैं। जैसे हमने यदि बता दिया कि हिज इनकम इज एबव 10,000 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने भी दिखाया भी बताया आपको कि ओवर का जो यूज होता है, जो ओवर का यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट या किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए, समूचा को पूरा पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं, अर्थ में करते हैं। जैसे हमने बताया ही इज ओवर 30 मीन्स आप समझ जाइए कि वो उसका उम्र 30 साल के ज़्यादा है, और उसके द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेल्सियस, अगर आप ये समझ जाएंगे उसका उम्र क्या है, सॉरी उसकी टेम्परेचर तापमान क्या है 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा। और हमने फिर आगे देखा सेकेंड में कि बिलो, अंडर, विनीत, अंडरनीथ क्या होता है, बिलो में कब होता है, और जब अंडर विनीत दोनों का सेम मीनिंग होता है। और उसी तरह हमने देखा अंडर विनीत, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को भी देखा। उसी तरह हमने राउंड, अराउंड, एलॉन्ग को देखा, तीनों का मतलब एक होता है बट उनका यूजेज क्या होता है। अगर मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगाना है तो राउंड लिखते हैं, और अराउंड क्या होता है, ये मोशनलेस होता है, मतलब एक मोशन कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसमें दोनों में एक कर सकता है चाहे नहीं कर सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं। एलॉन्ग में क्या करते हैं डी स्टूडेंट्स, एलॉन्ग जो होता है वो मोशन प्लस मोशनलेस दोनों होता है। और हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखा, और हमने एक सबसे बड़ा यूनिवर्सल एग्जाम्पल देखा। यूनिवर्सल एग्जाम्पल ये देखा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपने पढ़ा होगा।
और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों का दोनों सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स क्या है, सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट एंड वी मीट नेक्स्ट वीडियो टू डिस्कस 4 पॉइंट्स अप अपॉन डाउन अप्स डाउन्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।